तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि, और संधि में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको 5 तरीके बताए थे। उन 5 तरीकों से आप स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, कोई भी संधि हो, सिर्फ और सिर्फ उन 5 तरीकों पर ही निर्भर रहती है। इसके बाद स्वर संधि जब हमारा ये चल रहा था तब उसमें हमने आपको वृद्धि संधि तक कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है अब वो है यण संधि। यण संधि में कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, तो वो आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है आपका, आपसे पूछा जाता है कि गुण संधि की विपरीत संधि कौन सी होती है, तो आप हमेशा ही बताओगे कि ये जो यण संधि होती है यह गुण संधि की विपरीत होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर इसमें सदैव इसमें सदैव भी आधा बा, आधा या और आधा रा का प्रयोग होता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो, या रा ला बा आपको याद ही होगा, तो या बा और रा सिर्फ ला को छोड़कर। ठीक, यहाँ पर अब यदि बा की और या की और रा की बात की जाए तो ये किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहला या को समझते हैं, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो आपको सदैव ही क्या करना है, आधा या प्रयोग करना है और उसके बाद अन्य स्वर की मात्रा। ठीक, अन्य स्वर की मात्रा, सिर्फ इतना आपको करना है। जब कभी भी आपको छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर दिखेगा, कोई भी अन्य स्वर हो, तो वहां पर आप या के साथ अन्य स्वर की मात्रा ऐड कर दोगे। इसके बाद बा की बात की जाए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर दिख जाए, इसके साथ यदि कोई भी अन्य स्वर दिखता है तो आपको क्या करना है, आधा बा फिर इसके साथ अन्य स्वर की मात्रा। ठीक, अन्य स्वर की मात्रा इसके साथ ऐड कर देनी है। हमेशा ही याद रखिए जब कभी भी कोई भी व्यंजन हुआ तो व्यंजन में सदैव ही आपको पता है कि व्यंजन में सदैव ही कोई ना कोई स्वर जुड़ा रहता है। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने लिखा बा और इस पर बड़ी ई की मात्रा लगी, तो ये क्या है, बा प्लस बड़ी ई। लेकिन इसी प्रकार से यदि इसे देखा जाए तो ये क्या है, ये सिर्फ बा प्लस आ है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये छोटा आ। ठीक, हमेशा ही कोई भी व्यंजन हुआ उसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई स्वर ऐड रहता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम रा, ये आपका आधा रा है। ठीक, तो इसके साथ क्या होता है, री प्लस अन्य स्वर, री प्लस अन्य स्वर। तब आपको क्या करना है, आधा रा के साथ अन्य स्वर की मात्रा। लेकिन यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है यण संधि के अंदर वो यहीं पर आकर होती है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, यदि आप उसे याद रखोगे तो आप री में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे कि आपको याद रखना है, ता रा प्लस अन्य स्वर। जब कभी आपको ता दिखेगा और रा दिखेगा और उसके साथ यदि कोई अन्य स्वर दिखेगा तब आपको क्या करना है, आपका वहां पर आपको त्रा करना है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका दूसरा पॉइंट है आपका ता प्लस रा प्लस अन्य स्वर। ठीक, ता प्लस रा प्लस अन्य स्वर। तो वहां पर आपको क्या करना है कि ये जो त्रा होगा इसके साथ अन्य स्वर
की मात्रा। इसके साथ आपको त्रा के साथ अन्य स्वर की मात्रा को ऐड कर देना है। बस यही बातें आपको याद रखनी है दो। यहाँ पर आकर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये 2 पॉइंट याद रखोगे आप तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है आपका नार्युचित, जो कि आपका एक संधि शब्द है, और दूसरा है आपका विच्छेद, यानी कि सखी प्लस ऐश्वर्य। ठीक, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे संधि शब्द से। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका ना, और ये या है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, राहलंत। तो राहलंत को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद ये जो या है, तो या बनता कैसे है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके साथ कोई अन्य स्वर हो, तो छोटी ई या बड़ी ई, प्लस इसके साथ स्वर को क्या लगा हुआ है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इसके बाद हमारा बचा क्या, चित। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए, हमने जब कभी भी आपसे बोला था कि जब कभी भी आपको संधि शब्द का विच्छेद करना हो, तो आप हमेशा ही याद रखोगे एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द, और दोनों को ही आपको क्या करना है, वहाँ पर उन्हें यहाँ पर सार्थक बनाना है। तो सार्थक बनाते हैं इन्हें, ना और आधा रा है, इसके साथ हम आधा रा के साथ हम क्या ऐड करें कि ये पूरा एक सार्थक शब्द बन जाए। जैसे कि ना, छोटी ई ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ना री, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना और ये रा के साथ यदि हम बड़ी ई ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ना री। तो ये हमारा एक सार्थक शब्द बना। ठीक, इसके बाद बचा हमारा चित। ये जो चित है, इसके बाद में कभी भी नहीं ऐड करते हैं, इससे हमेशा ही पहले ऐड करते हैं। दूसरे वाले शब्द को जब कभी भी आप देखोगे तो उससे हमेशा ही पहले ऐड करना है। तो चित जो है, इसके साथ हम क्या ऐड करें, तो यहाँ पर क्या है हमारा ऊ, तो ऊ को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाता है ये हमारा ओ चित। तो यहाँ पर ये जो संधि शब्द था उसका विच्छेद क्या बना, नारी प्लस उचित। ठीक, अभी एक विच्छेद शब्द से एक संधि बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। अब यहाँ का रूल जो था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको सभी रूल बता दिए हैं, फिर हम बताते हैं। ये जो फर्स्ट जो शब्द होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, अंतिम वर्ण की फर्स्ट शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा प्लस दूसरे शब्द की फर्स्ट जो वर्ड होगा उसकी मात्रा, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सा और ये जो खा है, इसे हमने आधा कर दिया, इसके साथ जो मात्रा थी बड़ी ई की मात्रा, ये हमने बाहर निकाल ली। प्लस यहाँ पर क्या है, ये पहले से ही एक मात्रा है जो कि है ए की मात्रा प्लस स्वर्य। ठीक, इसके बाद यदि ई है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, यदि उसके साथ कोई अन्य स्वर है तो वो क्या बन जाता है, आपका या बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा यदि हमने ऐसा कर दिया तो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ये है आपका सा ख। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो आसान वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड वाले होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। उनमें हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारा ई है, बड़ा ई प्लस, अब आपको पता है ये क्या है, ए, और ए हमने आपको पहले बताया था। तो ए, इससे पहले वाले जो पार्ट में हमने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी थी। ए को जब बनाते हैं तो क्या बनता है, छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, इसके साथ आपका क्या ऐड होगा, या तो ए ऐड होगा या फिर ए ऐड होगा। तो बनता क्या है, देखिए छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ यदि ए या ए कुछ भी ऐड करते हैं तो हमेशा हमारा क्या बनता है, ए बनता है। फिर इसके बाद स्वर्य। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पहला और ये है आपका दूसरा। ठीक, अब ये जो शक है, इसके बाद हमारा क्या है, ये जो ई है, यदि ई को छोटे आ के साथ ऐड करें या बड़े आ के साथ ऐड करें, हमेशा ही हमारा क्या बनेगा, आपका या बन जाएगा। ठीक, और या से पहले हमारा क्या है, शक। ठीक,
इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद यदि आ के साथ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ ए या ए कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ए ही बनेगा हमारा। ठीक, इसके बाद हमारा क्या बचा, स्वर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब ये जो हमारा या है और ये ए है, अगर यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, देखिए ये या जो है ये एक व्यंजन है, ये आधा है क्योंकि इसके साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। अब इसके साथ इस स्वर को ऐड कर दें तो हमारा बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा बचा क्या, स्वर है। ठीक, अब यहाँ पर ये सा और ये खा हमारा क्या है, आधा है, और या इसके साथ एक ही मात्रा प्लस स्वर। ठीक, तो बनना हमारा क्या, सक्रिय स्वर। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि फिर भी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहला देव अर्पण। देव अर्पण में अब देखिए, ये है आपका दे और ये है आपका बा जो कि आपका आधा है। ये जो या है इसके स्थान पर क्या बनेगा, छोटी ई या बड़ी ई। ठीक, और या के साथ ऐड क्या है हमारा, छोटे आ की मात्रा। ठीक, इसके बाद क्या है आपका ऋपण। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। देव के साथ हम क्या ऐड करें कि ये एक सार्थक शब्द बन जाए। जैसे कि ई ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, दे बी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन दे बी ये आपका बिल्कुल सही होता है। जैसे कि इसके साथ ऐड करते हैं बड़ी ई तो क्या हो जाएगा आपका दे बी। इसी प्रकार से रपड़, इससे पहले हम क्या ऐड करें, तो ये इससे पहले हमें क्या ऐड करना होगा, आ ऐड करना होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्पण। ठीक, तो यहाँ पर बनना क्या आपका देवी प्लस अर्पण। अब यहाँ पर क्या है, अति प्लस अंत, आ ले लिया, और यहाँ पर जो ता है, ये जो आपका ता है ये आपका आधा है। इसके बाद जो ई की मात्रा है वो क्या है, छोटी ई, प्लस यहाँ पर आ, ये आपका स्वर है, प्लस न त। ठीक, आ और ई जब कभी भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका या बनाएंगे। इसके बाद क्या बचा हमारा नत, और यहाँ पर क्या बचा अत। ठीक, और यहाँ पर जब तभी इन तीनों को ऐड करेंगे तब आपका क्या बनेगा अत या न त। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, या हमने देख लिया है, इसके बाद हम देखते हैं बा, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा बा के लिए, बा के लिए आपको पता है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, उसके साथ अन्य स्वर होगा तो बा बन जाएगा, और उसके साथ अन्य स्वर की मात्रा ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला माँ, और ये जो धा है ये आपका आधा है, प्लस ये जो बा है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, प्लस अन्य स्वर आपका क्या है, यहाँ पर क्या है आ है, तो क्या हो जाएगा आ प्लस ने। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों में से इसके साथ क्या ऐड होना चाहिए, और इसके साथ आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला है मधु, इसके साथ हम क्या ऐड करें, तो देखिए एक होता है मधु और एक होता है मधु, छोटे ऊ की मात्रा। तो हमारा जो सही होता है वो होता है आपका छोटे ऊ की मात्रा, तो वो क्या हो जाएगा आपका मधु। और यहाँ पर ये नी है, इसके साथ हमारा क्या ऐड हो जाएगा आ प्लस नी, तो ये क्या हो जाएगा अनि। तो हमारा विच्छेद क्या हुआ मधु प्लस अनि। ठीक, इसी प्रकार से ये जो सा है ये हमें इसे आधा कर देते हैं, इसके साथ जो छोटे ऊ की मात्रा है इसे बाहर निकाला, फिर इसके बाद जो आ है इसे ले लिया और बच्चा हमारा क्या लप। ठीक, इसके बाद यदि इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर आपको पता है जब छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो उसके साथ कोई भी अन्य स्वर हो तो क्या बनेगा आपका बा बनेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका लब, और यहाँ पर क्या है आपका आधा सा। तो तब इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा बनता क्या है
स्वल्प। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। साधवा चरण। साधवा चरण को देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या है, सा है और ये धा जो है आपका ये आधा है। ठीक, यहाँ पर ये जो बा है, ये बा के स्थान पर क्या बनेगा आपका, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और इसके साथ ये जो बा के साथ क्या है, हमारी मात्रा कौन सी ऐड है, बड़े आ की मात्रा ऐड है, प्लस चरण। ठीक, ये आपका पहला और ये है आपका दूसरा। ये जो चरण है इसके साथ यदि हम आ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा आचरण। ठीक, और ये जो हमारा साध है इसके साथ हम क्या ऐड करें, छोटा ऊ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा साधु, और बड़ा ऊ ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा साधु। तो हमारा सही क्या होता है साधु। इसमें क्या करना पड़ेगा, छोटा ऊ ऐड करना पड़ेगा, तो साधु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विच्छेद हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। तानु प्लस अंगी। ठीक, यहाँ पर देखिए ये यहाँ आपका ता और ये ना है, इसे हम आधा कर देते हैं। इसके साथ जो ऊ की मात्रा है इसे बाहर निकाला, प्लस इसके साथ है आ प्लस अंग प्लस गी। ठीक, अब तब इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बंग बन जाता है, प्लस अंग की मात्रा यहाँ से इसके साथ आ जाती है, फिर इसके बाद गी और यहाँ पर हमारा क्या बचा त न। अब यहाँ पर तब इन तीनों को ऐड करते हैं तब क्या बनता है हमारा तन बंग गी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं री की मात्रा की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है मातृच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ये रा वाली मात्रा में, जो कि आधी रहती है। इसमें आप याद रखोगे री प्लस अन्य स्वर तो रा प्लस अन्य स्वर की मात्रा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें जो रहती है उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। जैसे कि जब कभी भी आपको त्रा दिखेगा तो त्रा के स्थान पर देखिए, आपको पता है ये त्रा जो होता है ये एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है, ये बनता किससे, ता और रा से मिलकर बनता है। तो जब कभी भी आपको त्रा दिखेगा तो उसके स्थान पर आपको करना है त्र। ये आपका जो होता है, जैसे कि आप शब्द शुद्धि में आप देखोगे तो शब्द शुद्धि में भी आपका ये चीज़ प्रयोग की जाती है। कहीं पर त्रा के स्थान पर त्रा इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको शब्द शुद्धि में भी ये चीज़ काम आएगी। तो जब आपको त्रा दिखेगा तो ता और रा के स्थान पर आपको करना है त्रा, और जब आपको त्रा दिखेगा तब ता और रा के स्थान पर करना है त्रा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहला माँ है और ये जो त्रा है इसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक, इसे आधा कर दिया और इसके साथ जो मात्रा थी छोटी ई की मात्रा, इसे हमने बाहर निकाल लिया, प्लस ये हमारा छा बचा, छा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो माँ है ये आपका पूरा है, प्लस ये जो त्रा है ये किससे मिलकर बनता है, ता और रा से। ता प्लस रा प्लस ई प्लस चिच्छा। ठीक, अब यहाँ पर ई को इसके साथ ऐड कर दीजिए, क्या बना हमारा इच्छा। और यहाँ पर ये जो ता और रा है, ये जो ता और रा है यहाँ पर हमारा क्या है त्रा, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे त्र, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा बचा क्या माँ। अब माँ के साथ इसे ऐड कर दीजिए मात्र, और इसके साथ यदि हम त्रा ये वाला ऐड कर देते हैं तो शब्द शुद्धि के अंदर गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा छा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो फिर आगे आप फिर से देखते हैं। जैसे कि पितृ ये वाला है तो यहाँ पर है पी और ये ता है आपका आधा, और इसके साथ आपका क्या है ये रा जुड़ा हुआ है आपका आधा। ठीक, इसे अलग कर देते हैं। ये आपका पी प्लस आधा ता प्लस इसके साथ ये मात्रा, प्लस ये आ की मात्रा है, प्लस ले। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये सबसे पहला पी प्लस ये ता और रा। जब कभी आपको त्रा दिखेगा, ये वाला त्रा दिखेगा, तो उसके स्थान पर आपको क्या करना है त्रा, ये वाला
ठीक, ये हो गया आपका प्लस, ये बड़े आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी प्लस ले। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ये जो त्रा है ये हमारा आधा है, इसके साथ आप इसे ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रा हो जाएगा। बचा क्या ले, और यहाँ पर क्या बचा आपका पे। ठीक, अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा पे त्रा ले। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि फिर भी अगर यदि कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं, ये जो हमारा माँ है इसे हम पुल यहाँ ले लेते हैं, और ये त्रा है इसे हम यहाँ ले लेते हैं। आप हमेशा ही याद रखिए इसमें जब कभी भी त्रा जो होगा वो बाहर तब कभी भी आप निकालोगे तो पूरा ही निकालोगे। ठीक, इसके साथ ये है छोटी ऊ की मात्रा प्लस प दे स। ठीक, अब यहाँ पर ये जो त्रा है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ता प्लस रा। ठीक, इसके बाद छोटा ऊ प्लस प दे स। ऊ को इसके साथ ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा आपका उपदेश। ठीक, इसके साथ जो ता और रा है इसके स्थान पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्या है त्रा, तो यहाँ पर हमें त्रा के स्थान पर क्या करना पड़ेगा त्र त्र। इसके बाद माँ। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा मात्र प्लस उपदेश। इस ट्रिक को जब कभी भी आप फॉलो करोगे तो आप याद रखोगे त्रा को हम पूरा निकालेंगे तब भी आपका पूरी तरह से सही प्रकार से ये बन पाएगा। यदि आधा निकालोगे तो पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। इसके बाद इसे लीजिए, यहाँ पर है पी, ये जो ता है ये हमारा आधा है, पी को अलग कर देते हैं, पी प्लस ता हमारा आधा है प्लस इसके साथ रा जुड़ा हुआ है प्लस आ जो मात्रा है प्लस नो म ती। ठीक, इसके बाद ये जो ता और रा है इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। जब कभी भी आपको ता और रा ये त्रा के रूप में दिख रहा है त्रा के रूप में, तो हम क्या करेंगे त्रा और इसको आधा कर देंगे प्लस छोटा आ प्लस नो म ती, और यहाँ पर पे। ठीक, यहाँ पर ये जो त्रा है इसके साथ यदि हम इसे ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा त्र। त्र ये हमारा पूरा हो जाएगा, पहले हमारा आधा था, यहाँ पर क्या है नोमति, और यहाँ पर हमारा क्या है पे। ठीक, इन तीनों को ऐड कर देते हैं पे त्र नु म ती, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब। ठीक, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं इन तीनों के, जिससे आपकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। तो इसके बाद ये एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। या के लिए ये सारे एग्जाम्पल हैं, और बा के लिए ये सारे, और रा के लिए ये सारे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई भी आपको यदि डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।